मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। अकबर बुगटी के साथ वक़्त गुजारने वाले एक पंजाबी की डायरी से। इनका नुहा कभी नहीं लिखा जाएगा। नवाब मोहम्मद अकबर बुगटी के घर फातिमा जमना रोड की रात गए कि महफिलें गज़ब की हुआ करती थीं। बला के मेहमान नवाज और हैरान कुन हद तक दुनिया के हर मौजू पर मुताले रखने वाले नवाब साहब से गुफ्तगू ज़िंदगी का हासिल है। नवाब बुगटी अपने घर से चहलकदमी करते हुए जना रोड पर आते। बुलान मेडिकल हॉल इनके दोस्त नौरोज अली मीर की दुकान थी। कुछ वक़्त वहाँ गुजारते। साथ ही बुक लैंड और कोयटा बुक स्टॉल जाते, कोई रसाला या किताब खरीदते और घर लौट जाते, जहाँ शाम को इनकी महफिल में शहर के मौज़ूज़ीन, सहाफ़ी, अदीब, दानिश्वर शरीक होते। नौरोज अली मीर से मेरी एक तरह की अजीज़दारी थी। तो यूं एक दिन इनकी दुकान पर मेरी इनसे मुलाकात हो गई। मेरे नाम पर इनकी शदीद हैरत से मेरे साथ इनके ताल्लुक़ का आगाज़ हुआ और आखिरी वक़्त तक कायम रहा। शुरू में नवाब साहब कभी कभी पंजाब के हवाले से बात शुरू करते तो मुझे मुखातब करके कहते, तुम पंजाबियों ने ऐसा किया। एक दिन उन्होंने बलूचिस्तान में तैनात पंजाबी पुलिस अफसरान के बारे में कहा कि ये तुम्हारे पंजाबी पुलिस वाले यहाँ के सादा लोग बलोचों और पश्तूनों पर जुल्म करते हैं। मैंने कहा, आपने कभी इन पंजाबी पुलिस वालों को पंजाबियों पर जुल्म करते नहीं देखा? वहाँ तो ये इंसानियत के निचले दर्जे से भी गिर जाते हैं। नवाब साहब ने अपने मखसूस अंदाज में मूँछों को दुरुस्त किया और मेरी तईद कर दी। लेकिन हमारे ताल्लुकात में गर्मजोशी इस दिन पैदा हुई जब एक दिन इसी तरह इनसे पंजाबियों के बारे में बहस हो रही थी। तो मैंने कहा कि नवाब साहब, माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि अगर मुझे अपने पैदा होने पर अख्तियार होता तो मैं गरीब अकाउंटेंट पंजाबी के घर नहीं, कम से कम किसी तेल के कुएं के मालिक अरब के घर पैदा होता। और आप भी डेरा बुगटी के वीराने में किसी सरदार के घर पैदा होने के बजाय नस्ल दर नस्ल बादशाहत वाले बरतानवी शाही खानदान में पैदा होने को तरजीह देते, क्योंकि रंग, नस्ल, जुबान और कबीले बरादरी का मुझे इख्तियार ही नहीं था। तो मैं इस पर तना क्यों दूं और क्यों सुनूं? उन्होंने खूब कहका लगाया और इस दिन से अपनी शहादत तक नवाब साहब ने मेरे साथ कभी बाहसियत मजबूरी किसी नस्ल, रंग और जुबान के बारे में बात तनजन भी गुफ्तगू नहीं की। ये अलग बात है कि इनके पास पाकिस्तान के हर बड़े रहनुमा के खानदानी पस मंजर के बारे में लच्छेदार कहानियां मौजूद थीं जो वो मज़े ले लेकर सुनाया करते थे। 1971 तक मशरकी पाकिस्तान में गाली पंजाबी को नहीं बल्कि बाहसियत मजमूई मगरबी पाकिस्तान की तमाम कौमियतों को दी जाती थी, क्योंकि इस दौर में नफरत का यही सिक्का राजुल वक़्त था। लेकिन 1971 के बाद नफरत का सौदा बेचने वाले कौम परस्त सियासतदानों, कम्युनिस्ट नुमा सेकुलर दानिश्वरों और अदीबों ने किसी को तहदब बनाकर मजलूमियत का कार्ड खेलना था। इसलिए पंजाबी को इस्तेसाली, गाज़ब और काबिल नफरत बनाकर पेश किया गया। पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल करने के फैशन का आगाज बलूचिस्तान के सियाती मकाम पीर गायब में बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन के 2005 में कत्लेआम से हुआ। ये बेचारे छोटे मुलाजमीन जिनकी 3 नस्लें वहां पर रह चुकी थीं, इसलिए कत्ल कर दिए गए वो पंजाबी थे। इसके बाद बलूचिस्तान की शाहराहों पर यह मामूल बन गया कि बस रोका शनाख्ती कार्ड देखे जाते और पंजाबियों को लाइन में खड़ा करके कत्ल कर दिया जाता। किसी जगह को मजदूरी कर रहा होता, मिस्त्री, नाई, तरखान, मोची, नान बाई या सफाई करने वाला पंजाबी भी नजर आता तो इसको कत्ल करके इस साल के खात्मे का परचम बुलंद किया जाने लगा। गुज़श्ता 20-25 बरस में अगर पाकिस्तान के किसी इलाके में वहाँ के रहने वालों ने खौफ की वजह से हिजरत किया तो वो सिर्फ कोयटा है, जहाँ से तकरीबन 1.5 लाख पंजाबी अपना कारोबार, घर बार, नौकरियाँ छोड़कर इसलिए हिजरत कर गए। कहने किसी रियासती इदारे के एक्शन या ऑपरेशन ने हिजरत करने पर मजबूर नहीं किया था, बल्कि वो इसलिए कि ये शहर छोड़ गए थे क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोग कहीं इन्हें मार ना दें। वो लोग जिनके साथ इनकी कई नस्लें हंसती खेलती परवान चढ़ी हैं, ये लोग कौन थे? मजदूर और गरीब पेशा, यहाँ तक कि गुर्बत से तंग आए हुए पंजाबियों ने अगर ईरान के रास्ते यूरोप हिजरत की कोशिश की तो इनके काबिल बलूचिस्तान के शहरों तफ्तान और तम के करीब रोककर कत्ल कर दिए गए। ये वो काबिल नफरत पंजाबी है जिनके पंजाब से रोजाना कोयटा, सिब्बी, लौरा लाई, डेरा बुगटी
سے روانہ ہونے والی کئی سو بسیں لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، اسلام آباد سے گزرتی ہیں، بلکہ پشاور، گلگت تک جاتی ہیں، پھر واپس بے خوف اطمینان کے ساتھ بلوچستان واپس پہنچتی ہیں۔ روزانہ ہزاروں بلوچ، پشتون اور براوی ان بسوں میں سفر کرتے ہیں۔ اس پنجاب کے ہر شہر میں آپ کو ذاتانہ طور پر بلوچ، پشتون اور سندھی کاروبار کرتے نظر آئیں گے۔ بلوچ، سجی اور شنواری ہوٹل کی ہزاروں دکانیں پنجاب میں کسی خوف کے بغیر کاروبار کر رہی ہیں، لیکن کیا تربت، گوادر، خضدار، پشین، لورل، مستونگ میں کوئی پنجابی مرغ چھولے یا پنجابی حلیم یا پنجابی دال چاول کا بورڈ لگا کر ایک ریڑھی بھی لگا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اسے چاروں طرف پھیلا خوف کبھی ایسا نہیں کرنے دے گا۔ جتنے بلوچ اور پشتون طلباء پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہ اور جس طرح وہ تنظیم بنا کر رہتے ہیں، اس تعداد کا صرف 1% پنجابی کوئٹہ اور خضدار کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے جا سکتا ہے۔ اگر چلا بھی جائے تو کیا وہ وہاں پنجابی اسٹوڈنٹس کے نام پر کوئی تنظیم قائم کر کے زندہ اپنے گھر واپس آ سکتا ہے؟ لاہور کے قدیم وال سٹی میں اس وقت 40% پشتون آباد ہو چکے ہیں۔ اٹک سے رحیم یار خان تک پشتون اور بلوچ بھائیوں کے ٹرک اور ٹینکر بلا خوف روزانہ سفر کرتے ہیں اور پنجاب میں کسی ڈر کے بغیر گڈز فارورڈنگ ایجنسی کا دفتر کھولتے ہیں اور راولپنڈی کے رہائش سینٹر سے لاہور کے اوریگا سینٹر تک کپڑوں کا کاروبار صرف پشتونوں کے پاس ہے۔ اس سب کے باوجود پنجابی بلوچستان میں خصوصاً اور باقی صوبوں میں عموماً بعض قوم گالی بنا دیے گئے ہیں۔ ایسی گالی کوسٹل ہائی ویز پر اگر بس روک کر نیوی اور ایئر فورس کے ملازمین کو بھی چن کر قتل کرنا مقصود ہو تو ان میں سے صرف پنجابیوں کو چنا جائے گا۔ پنجابی کے خلاف اس نفرت کی تاریخ زیادہ طویل نہیں۔ آپ ان تمام قوم پرست پارٹیوں کے رہنماؤں کی تقریریں اٹھا لیں، آپ کو قابل نفرت اگر کوئی قوم ملے گی تو پنجابی۔ آپ پاکستان کے سیکولر جو پہلے کمیونسٹ ہوا کرتے تھے ان کے مضامین، کتابیں اور گفتگو اٹھا لیں، آپ کو ان تحریروں میں اگر گوادر سے گلگت تک کوئی ایک اتصالی قوم باحثیت مجموعی ملے گی تو وہ ہے پنجابی۔ قوم پرست سیاست اور پاکستان کی وحدت سے نفرت کرنے والے ادیب، دانشور، صحافی اور کالم نگار خواہ پنجابی کیوں نہ ہوں، ان کا کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک پنجابیوں کو باحثیت قوم ظالم، آمر اور اتصالی اور متعصب ثابت نہ کر دے۔ ان کا نوحہ کوئی نہیں لکھے گا، یہ کبھی مظلوم نہیں کہلائیں گے۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ خدا حافظ۔ PGF انٹرنیشنل پنجابی گریجویٹ فارم انٹرنیشنل۔